चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें याद दिलाएगी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और प्यार का एक छोटा सा बीज पूरी की पूरी किस्मत बदल सकता है। ये कहानी है रामू की, एक छोटे से गांव के लड़के की जिसके सपनों को उसकी मां ने अपने आंसुओं से सींचा था। जानते हैं, ये लाइन सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये तो रामू की पूरी जिंदगी का सच है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, इससे तय नहीं होता कि हम कहाँ तक जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे एक लड़के ने इस बात को अपनी जिंदगी की हकीकत बना दिया। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गुमनाम से गांव से। यहीं पर हमारी कहानी की नींव रखी गई है, रामू और उसकी मां की दुनिया में, जहां हर नया दिन अपने साथ एक नया संघर्ष लेकर आता था। जरा सोच कर देखिए, कैसा लगता होगा। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर घर में टपकती हुई छत। एक माँ और बेटा एक दूसरे का हाथ थामे बस एक दूसरे के होने से हिम्मत जुटा रहे थे। यह सिर्फ एक घर नहीं था, ये उनके हर रोज के संघर्ष का जीता जागता सबूत था। उस मां के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो उनके काम में दिखता था। हर रोज वो अपनी पूरी ताकत दूसरों के घरों में लगा देती थी। उनके हाथों पर पड़े छाले सिर्फ जख्म नहीं थे, वो रामू के बेहतर कल के लिए लिखी गई प्रेम कहानियां थी। लेकिन जानते हैं, गरीबी के इसी अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल रही थी, और वो लौ थी रामू की आंखों में ज्ञान की एक ऐसी प्यास जो हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब सारा गांव गहरी नींद में होता था ना, तब रामू की दुनिया उस एक छोटे से दिए की रोशनी में ही सिमट जाती थी। पुराने अखबारों पर लिखे वो अक्षर सिर्फ शब्द नहीं थे, वो गरीबी की दीवारों से बाहर निकलने का उसका रास्ता थे। हर एक अक्षर के साथ वो अपना एक नया भविष्य गढ़ रहा था। मां के ये शब्द, ये सिर्फ कोई नसीहत नहीं थी, ये तो रामू के दिल में उतर गए थे। वो समझ गया था कि उसकी पढ़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, ये तो उसकी मां के हर एक त्याग का सम्मान है। पर कहते ना, किस्मत भी बड़े इम्तिहान लेती है। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां रामू के हौसलों को एक बड़े तूफान का सामना करना था। एक ऐसा तूफान जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। ठीक जब लग रहा था कि शायद चीजें अब बेहतर होंगी, तभी एक अनहोनी हो गई। रामू की मां, जो उसकी पूरी दुनिया थी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं। अचानक जिस चट्टान पर वो खड़ा था, वो उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। सोचिए, रामू कितनी उम्मीद लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा होगा, पर वहां उसे मदद नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ये शब्द, पहले पैसे लाओ, एक दीवार की तरह उसके सामने खड़े हो गए। ये दिखा रहे थे कि कभी-कभी लाचारी ही सबसे बड़ी बीमारी होती है। पर रामू टूटा नहीं। नहीं, उस छोटे से लड़के के अंदर का योद्धा जैसे जाग गया। उसने अपनी किताबें एक तरफ रखीं और खेतों की कड़ी धूप को अपना लिया। दिन रात बस एक ही धुन सवार थी, अपनी मां की सांसें बचानी है। मां की जान तो बच गई, पर रामू का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। अब उसकी यात्रा सफलता की तरफ थी, एक ऐसा रास्ता जो कांटों से भरा हुआ था। तो देखिए, ये टाइमलाइन सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं है, ये रामू के सालों के पसीने और आंसुओं की कहानी है। स्कॉलरशिप ने एक दरवाजा तो खोला, पर उसके बाद का रास्ता बहुत मुश्किल था। कई रातें तो ऐसी गुजरी जब वो सिर्फ पानी पीकर सो गया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ रात में दुकान पर भी काम किया। ये सब उसकी परीक्षाएं थी, और इंजीनियरिंग की डिग्री उसका इनाम। और फिर वो दिन आया। हाथ में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर रामू अपने गांव लौटा। लेकिन वो सिर्फ घर वापस नहीं आ रहा था, वो अपने साथ एक ऐसा इरादा लेकर आया था जो पूरे गांव की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। और सबसे पहले वो अपनी मां के पास गया। जब उसने कहा, मां, ये हमारी जीत है, तो उसमें जरा भी घमंड नहीं था। ये एक बेटे का अपनी मां के लिए शुक्राना था। वो जानता था कि उसकी कामयाबी की नींव उसकी मां के त्याग ने ही रखी थी। देखिए, वो चाहता तो अपनी डिग्री से शहर में एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, पर नहीं, उसे वो दिए की टिमटिमाती रोशनी और अखबार के पन्ने याद थे। उसने उसी दिन ठान लिया कि जिस अंधेरे से वो निकला है, अब अपने गांव के किसी और बच्चे को उसमें नहीं रहने देगा। और ये सिर्फ एक वादा नहीं रहा, ये वादा हकीकत बना, मां शिक्षा निकेतन के रूप में। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये उसकी मां को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। तो अब कहानी अपने उस हिस्से में पहुंचती है जहां एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बन चुका था, जिसकी छांव में पूरा गांव था। अब हम देखेंगे कि कैसे एक मां का देखा हुआ सपना सच हुआ।
वो छोटा सा स्कूल देखते ही देखते एक आंदोलन बन गया। मां शिक्षा निकेतन अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रही, वो गांव की धड़कन बन गई थी, जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी और नए नए सपने देखे जा रहे थे। और इन शब्दों को सुनिए, रामू सिर्फ एक बच्चे को दिलासा नहीं दे रहा था, वो तो उस बच्चे में अपना बचपन देख रहा था। वो अब सिर्फ टीचर नहीं, एक उम्मीद बन चुका था। वो हर बच्चे को यकीन दिला रहा था कि उनकी कहानी भी बदल सकती है। और ये शायद कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला पल है। जब उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला तो उसने सबके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई रखी कि जो गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और आखिर में सारी बातें एक जगह आकर मिलती हैं। रामू अपनी माँ से कहता है कि अब वो गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दिया जो कभी उसकी झोपड़ी में जलता था, अब गांव के हर बच्चे के दिल में उम्मीद की हजारों रोशनियों की तरह जल रहा है। असली दौलत तो यही है। तो रामू की कहानी आखिर में हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में कामयाबी का मतलब क्या है? क्या वो है जो हम अपने लिए हासिल करते हैं, या वो जो हम दूसरों के लिए छोड़कर जाते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।